अच्छा, कभी सोचा है कि सुबह जो कॉफ़ी पीते हैं वो कहाँ से आती है? या जिस फ़ोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में बना कहाँ है? ये सब जाने अनजाने में वैश्वीकरण की कहानी का ही एक हिस्सा हैं। एक ऐसी ताकत जो हमारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रही है। और आज हम इसी को समझने वाले हैं। एक कॉल सेंटर, एक साइकिल और किसी का नया करियर। सुनने में तो लगता है कि इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है ना? लेकिन ये तीनों एक ही वैश्विक धागे से बंधे हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए मिलते हैं जनार्दन से। दिन में वो जनार्दन है, लेकिन हर रात वो जॉन बन जाता है। भारत में बैठकर वो हजारों मील दूर अमेरिका में बैठे ग्राहकों की समस्याएं सुलझाता है। उसकी छुट्टियां भी अमेरिकन कैलेंडर के हिसाब से होती हैं। यही तो है सेवाओं का वैश्वीकरण, जहां काम की कोई सरहद नहीं होती। अब बात करते हैं रामधारी की। वो अपनी बेटी के लिए एक साइकिल खरीदते हैं जो किफ़ायती भी है और अच्छी भी। पर यह साइकिल बनी है चीन में और बिक रही है भारत के बाजार में। ये दिखाता है कि कैसे आज पूरी दुनिया एक बड़ा बाजार बन गई है, जहां सामान हजारों मील का सफर तय करके हम तक पहुंच जाता है। और फिर हैं सारिका। वो अपने परिवार की पहली लड़की है जो पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है। उसे एक ऐसा मौका मिला है जिसके बारे में उसकी माँ या दादी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। समाज की पुरानी सोच के बावजूद वो एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। वैश्वीकरण सिर्फ सामान या पैसा नहीं, बल्कि नए अवसर और नई सोच भी लाता है, जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। तो इन कहानियों के जरिए हमने वैश्वीकरण को काम करते हुए तो देख लिया। अब चलिए इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इस शब्द वैश्वीकरण का असल मतलब क्या है। तो आसान भाषा में कहें तो वैश्वीकरण का मतलब है प्रवाह या फ्लो। किस चीज का फ्लो? विचारों का, पैसे का, सामान का और हम जैसे लोगों का। जब ये सब चीजें दुनिया भर में आसानी से बहने लगती हैं तो एक वैश्विक जाल बन जाता है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। जनार्दन, रामधारी और सारिका की कहानियां इसी प्रवाह का नतीजा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि वैश्वीकरण हमेशा सबके लिए अच्छा नहीं होता। इसके कुछ बुरे नतीजे भी होते हैं। जैसे कुछ किसान मल्टीनेशनल कंपनियों के महंगे बीज खरीदकर कर्ज के जाल में फंस गए। कई छोटे दुकानदार बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के हाने से अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। और कुछ कट्टरपंथी समूह तो पश्चिमी पहनावे को अपनी संस्कृति पर हमला मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज के वैश्वीकरण में ऐसा क्या खास है? मतलब ये पहले से अलग कैसे है? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस दुनिया को इतनी तेजी से एक दूसरे के करीब ला रही हैं? चलिए इसके इंजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, दुनिया तो हमेशा से किसी न किसी तरह जुड़ी रही है, पर आज के दौर में दो चीजों ने सब कुछ बदल दिया है। पहली है टेक्नोलॉजी, टेलीग्राफ, टेलीफोन और फिर माइक्रोचिप के आविष्कार ने तो जैसे दूरियों को ही खत्म कर दिया। और दूसरी, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है हमारी वैश्विक जागरूकता। अब हम ये समझते हैं कि दुनिया के एक कोने में आई सुनामी या फैली कोई बीमारी हम सबको प्रभावित कर सकती है। तो असल जो फर्क है वो है स्केल और स्पीड का। मतलब आज जिस पैमाने पर और जिस रफ्तार से विचार, पैसा और सामान दुनिया भर में घूम रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। और यही चीज आज के वैश्वीकरण को बिल्कुल अलग बनाती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि वैश्वीकरण क्या है और इसे कौन सी ताकतें चला रही हैं, तो चलिए अब इसके असर पर नजर डालते हैं। ये हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति को आखिर कैसे बदल रहा है। राजनीति पर इसका असर बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा। एक तरफ सरकारें अब पहले की तरह सामाजिक कल्याण जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि बाजार की ताकतें ज्यादा हावी हो गई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी की मदद से सरकारें अपने नागरिकों पर पहले से कहीं ज्यादा नजर रख सकती हैं, जिससे वो और भी ताकतवर हो गई हैं। तो सवाल ये है कि सरकारें कमजोर हो रही हैं या मजबूत? और ये कार्टून, ये तो आज के सच्चाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है। पहले माँ बाप क्या कहते थे? बेटा खाना खत्म करो, दुनिया में कितने लोग भूखे हैं। और आज क्या कहते हैं? बेटा होमवर्क खत्म करो, वरना चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल कंपटीशन अब हमारे घरों तक पहुंच गया है। अब आते हैं आर्थिक पहलू पर, और यहां तो बहस जोरों पर है। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि इससे आर्थिक विकास बढ़ता है और सबको फायदा होता है। वो मानते हैं कि ये तो होना ही था। वहीं जो इसकी आलोचना करते हैं वो सामाजिक न्याय का सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में असली फायदा किसे हो रहा है और कौन है जो पीछे छूटता जा रहा है।
और हाँ, संस्कृति का क्या? एक डर जो अक्सर जताया जाता है वो ये कि कहीं वैश्वीकरण दुनिया की सारी अनोखी संस्कृतियों को मिटाकर एक जैसी ग्लोबल कल्चर ना बना दे। क्या ये डर सच है? लेकिन असलियत में मामला इतना सीधा साधा नहीं है। देखिए, संस्कृतियां कभी भी एक जगह रुकी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती हैं। बाहरी असर हमेशा सब कुछ खत्म नहीं करता, बल्कि कई बार तो वो हमारे पास विकल्प और बढ़ा देता है। सोचिए, बर्गर के आने से मसाला डोसा खाना बंद तो नहीं हो गया, बस मेन्यू में एक और चीज जुड़ गई। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है ब्लू जीन्स के साथ खादी का कुर्ता। दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों का मिलन जो मिलकर कुछ नया और अनोखा बना रहा है। इसे ही कल्चरल हाइब्रिडिटी कहते हैं, जहां संस्कृतियां एक दूसरे से टकराकर खत्म नहीं होती, बल्कि मिलकर कुछ नया रचती हैं। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ आराम से चल रहा है। वैश्वीकरण के सफर में कई चुनौतियां और विरोध भी हैं। दुनिया भर में लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस पर गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी विरोध का एक बड़ा मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी WSF। ये एक ऐसी वैश्विक जगह है जहां वैश्वीकरण के आलोचक और वो लोग इकट्ठा होते हैं जो एक बेहतर, अलग तरह की दुनिया बनाने के रास्ते खोज रहे हैं। इस मंच पर बहस काफी गर्मागर्म होती है। कुछ लोगों का तो साफ साफ मानना है कि ये जो NGOs हैं, ये असल में पश्चिमी देशों के एजेंट हैं जो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वैश्वीकरण से जुड़ी संस्थाओं पर कितना गहरा अविश्वास है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक नए रास्ते की बात करते हैं। वो एक ऐसे वैश्वीकरण की वकालत करते हैं जो ज्यादा न्यायपूर्ण हो। वो ऐसे विकल्प बनाना चाहते हैं जो किसी एक देश या कंपनी के फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काम करें। और बस यहीं आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या वैश्वीकरण इतिहास का एक ऐसा दौर है जिसे रोका नहीं जा सकता, या फिर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम सब मिलकर एक सही, एक बेहतर दिशा दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।